और दोस्तों स्वागत है आपका आज दिन भर की 30 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सोनिया गांधी ने सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांग लिया इस्तीफा। करारी हार के बाद एक्शन में है कांग्रेस कमेटी। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांग रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार को लेकर पार्टी आलाकमान ने रविवार को एक बैठक बुलाई। इसके बाद से लगातार सियासी गतिविधियों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब हार वाले राज्यों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से त्याग पत्र देने को कहा गया है। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं की जमानत जब्त हो गई। बचे अन्य राज्य उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरकत में आया योगी का बुलडोजर, गैंगस्टर फरार, फिर हुआ ऐसा जोरदार एक्शन। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब मशहूर बुलडोजर फिर से सक्रिय हो गया है। बुलडोजर ने मंगलवार को फरार गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की अवैध फैक्ट्री व बाजार को तोड़कर अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया। पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मंगलवार सुबह मेरठ के टीवी नगर इलाके के जगन्नाथपुरी में बुलडोजर से पहुंचे और उस पार्क को खाली कराया जिस पर बंदो और उसके आदमियों का अवैध कब्जा था। मेरठ पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि धीरे धीरे भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया और रेणु गुप्ता के नाम से एक इमारत बना डाली। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए विध्वंस का आदेश दिया। इससे पहले भी मेरठ पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण ने बदन सिंह बंदो के करोड़ों रुपए के भवनों को भी गिराया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब पर हाई कोर्ट में हारी लड़कियां, अर्जी खारिज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी येबुन्नोसा मोइनुद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। दोस्तों मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है? दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है? इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, हिजाब पहनकर या फिर किसी भी धार्मिक तरह की पोशाक पहनकर स्कूल जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। जी हां दोस्तों, रूस के साथ छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के एक और दौर की वार्ता करने की योजना से कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रमण जारी है, जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। मंगलवार को सूरज निकलने से कुछ देर पहले कीव बड़े धमाकों से दहल गया और रूस ने कई मोर्चों पर अपनी बढ़त बना ली। दूसरी ओर रूसी सेना की घेराबंदी वाले शहर मारियुपोल से 160 नागरिकों की कारों का काफिला निर्धारित मानवीय गलियारे से रवाना हुआ। दोनों देशों के बीच नई वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई और यह उच्च स्तर के अधिकारियों की चौथे दौर की वार्ता है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी नेताओं से कहा कि उनके देश द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला उन्हें उल्टा पड़ेगा और आर्थिक पाबंदियों की वजह से उनके लोग उनसे नफरत करेंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो में कहा था कि आप पर युद्ध अपराध में संलिप्तता के लिए निश्चित रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए कोविन पर करना होगा
बार रजिस्ट्रेशन 28 दिन के अंदर लगवा सकेंगे दूसरी डोज। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। अब 16 मार्च से 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए प्रीक्वेशनरी डोज को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए अब बच्चों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स लगाई जाएगी, जो एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। कार्बोवैक्स हैदराबाद की बायोलॉजिकल लैबोरेटरी में बनाई गई है। ये एक 0.5 ml डोज होगा। वहीं ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि 28 दिन के अंतराल पर बच्चों को दूसरा डोज लगवाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर से कोरोना का कहर, चीन में तेजी से बड़े मामले, भारत पर भी होगा असर, एक्सपर्ट्स ने दी है सलाह। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी एक बार फिर से पैर पसार रही है। एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में आई तेजी से चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार हालात हर जगह और देशों में अलग अलग होते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी का कारण ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 है। इसके अलावा कोविड-19 प्रतिबंधों में तेजी से ढील देने की वजह से भी इस वायरस का संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, भारत में कोरोना तीसरी लहर के दौरान गंभीर परिणाम देखने को मिले थे, क्योंकि 2021 में दूसरी लहर के बाद तेजी से हुए वैक्सीनेशन और मजबूत इम्यूनिटी के कारण ऐसा संभव हो सका। हालांकि देश के महामारी विशेषज्ञ लगातार इस वायरस पर नजर बनाए हुए हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसके नए वेरिएंट्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई अर्जी। जी हां दोस्तों, हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मुस्लिम छात्रा नीबा नाजी की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, लिहाजा स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ठीक है। उधर अदालत के फैसले के बाद हिजाब समर्थकों में नाराजगी है। इसके मामले पर सियासत भी सुलग रही है और कोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राएं कह रही है कि वो पढ़ाई छोड़ देंगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपके मुनाफे पर सरकार की है पैनी नजर, शेयर मार्केट से हुए मुनाफे पर देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स, बदलाव की तैयारी में है सरकार। जी हां दोस्तों, सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर नियम में बदलाव कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले बजट में सरकार रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव कर सकती है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय के समक्ष रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि शेयर बाजार से कमाई पैसिव इनकम की तरह है। ऐसे में शेयर बाजार की कमाई पर लगने वाला टैक्स रेट बिजनेस इनकम पर लगने वाले टैक्स के मुकाबले कम नहीं होना चाहिए। बिजनेस इनकम में कई रिस्क जुड़े होते हैं, साथ में यह रोजगार का अवसर भी देता है। इसके अलावा सरकार कई वेलफेयर स्कीम के बारे में विचार कर रही है, जिसके कारण एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह का बदलाव लाने के लिए सरकार को कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए बजट सेशन सबसे उपयुक्त समय है। तब तक वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार भी कर लेगा। यानी कि दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बाद अब सरकार आपकी शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर भी लगाम लगाने की सोच रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पर मिसाइल हमला करने वाला था पाकिस्तान। 9 मार्च को पाकिस्तान ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी। ऐन वक्त पर फैसला बदला। जी हां दोस्तों, 9 मार्च को भारत की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से चली और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर मियां चुनू इलाके में गिरी। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज ने इसे भारत का हमला माना और जवाबी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वक्त रहते उसने इरादा बदल दिया। इसकी 2 वजह थी। पहली, इस मिसाइल पर कोई वारहेड यानी कि हथियार नहीं था। दूसरा, पहली नजर में यह लग रहा था कि यह जानबूझकर फायर नहीं की गई। खास बात यह है कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए दोनों देशों के पास हॉटलाइन मौजूद है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने हॉटलाइन पर भी पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर रुक गया। पाकिस्तानी फौज के जिम्मेदार अफसरों को लग गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। यही वजह है कि अफसरों ने जवाबी कार्यवाही टाल दी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांधी परिवार पर कमेंट को लेकर निशाने पर कपिल सिब्बल, पार्टी नेताओं ने कहा।
आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कई नेताओं ने गांधी परिवार के संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार को उन पर प्रहार करते हुए कहा कि वह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि आरएसएस और भाजपा क्यों चाहते हैं कि नेहरू गांधी नेतृत्व से अलग हो, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना कांग्रेस जनता पार्टी बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेटीएम के शेयर्स ने आज वो कर दिया जो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा। जी हां दोस्तों, मंगलवार का दिन पेटीएम के शेयर के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। यह शेयर पहली बार 600 रुपए के नीचे फिसल गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह 592.45 पर बंद हुआ। शायद ही किसी निवेशक ने यह सोचा होगा कि पेटीएम का शेयर इतना नीचे चला जाएगा। दोस्तों, डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन का शेयर मंगलवार को 12% से अधिक टूटा। यदि हम बात करें इसकी लिस्टिंग से अब तक की गिरावट की तो दोस्तों यह भयंकर तरीके से निवेशकों को परेशान कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1955 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर फिलहाल 592 रुपए पर है। हर दिन ये अपना नया निचला स्तर बनाता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मास्क पहने हुए भी अनलॉक हो जाएगा आपका फोन। जी हां दोस्तों, एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है जो कि आईफोन यूजर्स को फेस मास्क लगाने के दौरान अपने डिवाइस को अनलॉक करने में सक्षम बनाता है। एप्पल द्वारा सोमवार को जारी किए गए नए अपडेट iOS 15.4 में मौजूद आईफोन के लिए कई सुविधाएं भी शामिल की गई है। एप्पल ने एक बयान में कहा कि नई सुविधा यूजर्स को फेस आईडी का इस्तेमाल करके अपने आईफोन को मास्क पहने हुए भी अनलॉक करने की अनुमति देती है, जो कि iOS 15.4 के लिए एक्सक्लूसिव है और केवल आईफोन 12, 12 मिनी, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, आईफोन 13, 13 मिनी, 13 प्रो मैक्स पर उपलब्ध है। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि एक बार डिवाइस अपडेट होने के बाद यूजर्स वेलकम स्क्रीन पर मास्क के साथ फेस आईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कोरोना काल में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया और एप्पल का फेस आईडी काम नहीं कर रहा था। इस वजह से एप्पल को यह नया अपडेट लाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी के रेट में फिर गिरावट, सोना भी हुआ और ज्यादा सस्ता। जानिए क्या है ताजा दाम। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं सोना चांदी के दाम। दोस्तों, मंगलवार यानी कि 15 मार्च 2022 को सोने की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि बुधवार को फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद से पहले अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता ने भी सराफा बाजार की अपील को कम कर दिया। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चौथे दौर की वार्ता की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना वायदा 0.68% यानी कि 354 रुपए की गिरावट के साथ 51,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 303 रुपए की गिरावट के साथ 68,541 रुपए पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार, सेंसेक्स 709 पॉइंट्स गिरकर 55,776 पर बंद। टाटा स्टील 5% और पेटीएम 13% टूटा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज हफ्ते के दूसरे दिन भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE सेंसेक्स 709 पॉइंट्स गिरकर 55,776 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 208 अंक टूटकर 16,063 पर बंद हुआ। दोस्तों, पेटीएम का शेयर आज 12.7% गिरकर बंद हुआ। सोमवार को इसमें 13% की गिरावट आई थी। अब यह 585 रुपए पर पहुंच गया है और मार्केट कैप 38,000 करोड़ रह गया है। इनके अलावा दोस्तों एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 से 2% गिरकर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब गवर्नर हाउस नहीं, इस गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान, दिल को टच करने वाली है वजह। जी हां दोस्तों, पंजाब के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार 16 मार्च यानी कि आज शपथ लेने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए सीएम फेस रहे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के बाद दूसरे राज्य में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का सुपड़ा साफ करने वाली आम आदमी पार्टी अब शपथ ग्रहण में भी कुछ खास करने जा रही है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए
आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो किसी को भी गर्व से भरने के लिए काफी है। दरअसल दोस्तों, भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ चंडीगढ़ स्थित राज्यपाल भवन में नहीं बल्कि जालंधर चंडीगढ़ हाईवे के करीब 1 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खटकड़ कला में लेंगे। यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह का गांव है। हालांकि इस गांव में भगत सिंह खुद नहीं रहे, लेकिन बंटवारे के बाद भगत सिंह का परिवार पाकिस्तान से आकर यहीं बसा था। यहाँ भगत सिंह की मां विद्यावती और भतीजे भतीजियां लंबे समय तक रहे और अब उनका घर पुरातत्व विभाग और नवा शहर जिला प्रशासन के जिम्मे है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का धमाल। पीएम मोदी ने भी की तारीफ, कहा ऐसी फिल्में सच्चाई उजागर करती है। जी हां दोस्तों, एक्टर अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, इनसे सच उजागर होता है। वहीं यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। दोस्तों, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श भी इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। रिलीज के चौथे दिन फिल्म को 15 करोड़ रुपए की कमाई हुई। कई बड़ी फिल्मों को इसने पछाड़ दिया है। दोस्तों, मीटिंग में मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दिनों फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमने वाली पूरी जमात इससे बौखला गई है। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, इनसे सच उजागर होता है। फिल्म में जो दिखाया गया कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है। सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला की बात करती थी, लेकिन दुनिया में गांधी की बहुत कम बात होती है। पहली बार एक विदेशी ने जब गांधी पर फिल्म 1982 में गांधी मूवी बनाई तो दुनिया को पता चला कि गांधी कितने महान थे। सब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इस देश में इमरजेंसी जैसी बड़ी घटना हुई, लेकिन इस पर कोई फिल्म नहीं बनी क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुआ। भारत विभाजन को कैसे भूल सकते हैं? देश कभी कभी उसमें से भी सीखने को मिल सकता है। इस पर ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंदौर की रात सबसे हॉट, भोपाल का दिन गर्म। एमपी में हवाओं की दिशा बदलने से बड़ी तपन, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। 6 जिलों में लू का अलर्ट। जी हां दोस्तों, एमपी में अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। हवाओं के पश्चिम की ओर चलने की वजह से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है। इस दौरान इंदौर में सोमवार की रात सबसे हॉट रही। यहाँ पारा 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, भोपाल में दिन भर गर्मी महसूस हुई, हालांकि रात ठंडी रही। हवाओं की दिशा बदलने से कई इलाकों में पारा जल्द ही 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दोस्तों, मौसम विभाग ने मंगलवार को 6 जिलों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम वैज्ञानिक पी के साहा ने कहा कि यह अलर्ट आज के लिए है। रात से फिर हवाओं की दिशाएं उत्तर पूर्व होने की संभावना है। ऐसे में गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। दिन का पारा 35 से 37 डिग्री तक रह सकता है। बीती रात प्रदेश के सभी इलाकों में पारा 14 डिग्री के ऊपर चला गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत इन राज्यों में टैक्स फ्री हुई अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। जी हां दोस्तों, विवेक अग्नोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तब से यह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। दर्शकों को अनुपम खेर स्टारर फिल्म का कंटेंट इतना प्रभावित कर रहा है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इस फिल्म की तारीफें कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म को इतना जबरदस्त रिव्यू मिला है जिसके बाद इसे कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। पहले हरियाणा, इसके बाद गुजरात में यह फिल्म टैक्स फ्री हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब यह फिल्म उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निशाना, बोले पुतिन को हराना बेहद है जरूरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने बेलारूस और रूस को IMF और सभी विश्व बैंक संगठनों से बाहर करने के लिए कहा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामगल ने कहा कि उन्होंने बिग 7 के देशों US, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान के लिए एक समान अपील भेजी है। दोस्तों, AFP समाचार एजेंसी ने LP पैलेस के हवाले से बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन से कहा कि रूस यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करना चाहता। रूस और यूक्रेन के बीच रविवार को 11वें दिन की जंग जारी रही। रूस ने रविवार को कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन का वेलेंटिशिया हवाई अड्डा तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने वेनेटिसिया एयरपोर्ट पर 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। उसने यूक्रेन के मिलिट्री एयरबेस पर भी हमला बोला। इस हमले से एयरपोर्ट के बचे हुए हिस्से में आग लग गई। रूस की मिसाइल हमलों से एक नागरिक की भी मौत हो गई है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।